अभी तक आप सबने इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सभी पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भी हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं उन्हें हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यदि हम इस इनइक्वलिटी को देखें तो इसके लिए पॉइंट मिलेगा 3,0 और यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यदि हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो हमें यह हाफ प्लेन मिलेगा। इसी तरह यदि हम इस इनइक्वलिटी को देखें तो यहाँ y नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स हमें यह एरिया मिलेगा। अब यदि हम इन दोनों इनइक्वलिटीज के कॉमन एरिया की बात करें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम अगली इनइक्वलिटी की बात करते हैं। तो इसके लिए पहले हम x एंड y की कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो व्हेन x 0 होगा सो y की वैल्यू 5 मिलेगी और जब x 5 होगा तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहां से हमें दो पॉइंट्स मिल चुके हैं। पहला है 0,5 एंड दूसरा है 5,0। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे जिससे कि हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के लिए हम ये चेक करेंगे कि ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन यह हाफ प्लेन हो जाएगा। अब यदि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को और इससे पहले वाली दोनों इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन का हम कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह एरिया मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी की बात करते हैं। सो इसके लिए भी हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, पहला 0,3 एंड दूसरा 6,0। तो हम यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि होगी x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो अब हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के लिए भी ओरिजिन को इसमें सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम यहां से देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन यह हाफ प्लेन होगा। अब यदि हम बाकी सभी इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन का इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ कॉमन पार्ट देखें तो हमें यह एरिया मिलेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन इनइक्वलिटीज हैं उनके लिए हमें यह एरिया मिला है या फिर उनका सॉल्यूशन यह एरिया है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमें एरिया मिला है यह अनबाउंडेड है। अब हम इस एरिया के सभी वर्टिसेज निकालने की कोशिश करते हैं। सो एक वर्टेक्स तो हमें पता है जो कि है 6,0। अब हम इस वर्टेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि यह वर्टेक्स लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं जो कि हमें मिलेंगे 3,2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे फिजिबल रीजन का अभी एक और वर्टेक्स ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो उसके भी हम कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहां से देख सकते हैं कि यह वर्टेक्स लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हमें पॉइंट मिलेगा 4,1। तो हम देख सकते हैं कि हमें इस फिजिबल रीजन के तीनों ही वर्टिसेज मिल चुके हैं। अब इनके लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 6,0 के लिए देखें तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए वैल्यू मिलेगी -6। यदि हम 4,1 के लिए देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी -2 एंड यदि हम 3,2 के लिए देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 1। अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वह हमें 1 मिली है, लेकिन सिंस जो फिजिबल रीजन है वह अनबाउंडेड है तो इसका मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें वैल्यू मिली है वही मैक्सिमम होगी। इसके लिए हम मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हेल्प से एक इनइक्वलिटी बनाएंगे जो कि हमें मिलेगी
-x + 2y इज ग्रेटर देन 1 और हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट मिलते हैं 0,0.5 एंड -1,0। सो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, देन वी गेट द लाइन -x + 2y इज इक्वल टू 1। अब हम यदि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन देखें तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या ओरिजिन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं कि जो ओरिजिन है वह इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स यह रीजन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। एंड अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है। दैट मीन्स कुछ कॉमन पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि फिजिबल रीजन एंड इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू तभी फाइंड कर सकते थे जबकि हमें इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिलता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसके साथ साथ इस टॉपिक में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस टॉपिक की ओवरऑल समरी इस प्रकार है, जिसमें हमने ये सीखा कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। इसके बाद जितने भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन्हें हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और उसके बाद हमें फिजिबल रीजन मिल जाता है। तब हम उस फिजिबल रीजन के सभी वर्टेसेज पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें ऑप्टिमम वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यदि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट करे। अब आपको अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।